सर नमस्कार। मैं 30 वर्षीय गृहिणी हूँ। 12वीं के बाद और पढ़ना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, पढ़ने भी नहीं दिया और शादी कर दी ज़बरन। आज 3 बच्चे हैं और आर्थिक रूप से आश्रित हूँ। अतीत को याद कर पछताती हूँ कि काश 12वीं के बाद संघर्ष कर लेती तो ये हालत ना होती। सर ये शादी वगैरह किए क्यों जाते हैं, ज़रूरत क्या है? नाम मैं आपका नहीं लूँगा। देखिए, ये कोई हमारे जीवन से विभक्त अलग पृथक प्रश्न नहीं है कि हम शादी क्यों करते हैं। हम जैसे हैं तो वैसे हमें शादी भी करनी ही पड़ेगी। एक एक शराबी है, वो डोलता झूमता चला जा रहा है एक सड़क से। कभी यहाँ कदम रखता है, कभी यहाँ कदम रखता है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी इधर दीवार पे कंधा मारता है, कभी उधर किसी राहगीर से थोड़ा भिड़ जाता है, कभी किसी पत्थर से ठोकर खा लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। और वो 15-20 मिनट से यही नज़ारा दिखाते हुए अपना चला जा रहा है, चला जा रहा है। ये 15-20 मिनट में कोई घातक घटना घटी नहीं उसके साथ, लेकिन 21वें मिनट में वो सड़क के बगल में एक नाला है, वो उसी में गोता खा जाता है। अब वो पूछे कि 21वें मिनट में ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो उसको क्या बोले? 21वें मिनट में उसके साथ ये क्यों हुआ, क्या जवाब दें? वो सिर्फ ये जानने में उत्सुक है ये 21वें मिनट की जो घटना घटी क्यों घटी। वो जो शराबी है वो मानवता है, हम सब, पूरी ह्यूमैनिटी। ये जो सड़क है ये जीवन की राह है, ये हमारा जीवन है। वो जो 21वां मिनट है वो जीवन का 21वां साल है। जीवन के 21वें साल में जो हुआ वो क्या सिर्फ 21वें साल में ही हुआ है? वो तो लगातार हो रहा है ना। और क्या सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुआ है? नहीं, वो तो पूरी मानवता के साथ हो रहा है। बस ये है कि जब तक हमारे साथ कोई बहुत ही भयानक घटना नहीं घट जाती, घटना घटने पर भी हम नहीं परेशान होते, जब तक हमारे ऊपर उस घटना के परिणाम नहीं आ जाते, तब तक हम पूछते ही नहीं कि जो घटना घट रही है वो क्यों घट रही है। पहली बात, घटना एक बार नहीं घट रही, घटना लगातार घट रही है। दूसरी बात, घटना सिर्फ आपके साथ नहीं घट रही है, घटना सबके साथ घट रही है। हम सब ऐसे ही हैं। बात सिर्फ शादी की नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं कि 21 की उम्र में आपकी शादी क्यों कर दी गई। और सब कुछ जो हो रहा था शादी से पहले वो होश में हो रहा था क्या? और सब कुछ जो हुआ शादी के बाद वो होश में हुआ क्या? हम लगातार एक बेहोशी का जीवन जी रहे हैं जिसमें हमें कुछ भी नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे। बिल्कुल उस शराबी की तरह देखो ना, क्या क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कुछ पता है? लोग शराब पीते हैं, उसके साथ क्या सेब खाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक चीजें लेते हैं? कभी गौर किया है अनमोल? शराब के साथ क्या चलता है बताओ तो? संतरे का रस, करेले का रस,
चने की और ज्वार की और मक्के की रोटियां, नहीं ना? वो सब गड़बड़ी है मामला। जैसे एक किताब हो, जैसे कि एक किताब हो, उस किताब का हर पन्ना ही जहरीला हो, और हम उस किताब के हर पन्ने पर दिए हुए सिद्धांतों का और निर्देशों का पालन करते चले आ रहे हो, और अध्याय 21 में पहुंचे हों तो चोट लग गई हो, तो हम कहें ये 21वें अध्याय में इतनी खतरनाक विषैली बात क्यों लिखी हुई है? नहीं साहब, पहली बात, जो बात अध्याय 21 में लिखी है वो सिर्फ अध्याय 21 में नहीं लिखी है, पहले भी वही बात थी, अलग अलग तरीकों से दूसरे शब्दों में लिखी हुई थी। और दूसरी और ज्यादा डरावनी बात, अध्याय 21 में जो लिखा है वही बात अध्याय 30 में भी लिखी हुई है। आपने लिखा है ना, मैं 30 वर्षीय हूं। 21वें अध्याय में जो लिखा था, 30वें अध्याय में भी वही लिखा हुआ है। ये किताब आपके जीवन की किताब है। डरावनी बात यह है कि यह किताब आपके पैदा होने से बहुत 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 पहले लिख दी थी तीन ने, जिन्हें प्रकृति के 3 गुण कहा जाता है। इस किताब के 3 लेखक हैं। प्रकाशक कौन है? प्रकृति प्रकाशन। तीन लेखक हैं और प्रकृति प्रकाशन से इसका प्रकाशन, छपाई, मुद्रण ये सब होता है। बहुत पुरानी किताब है, हम सब इस किताब पे चलते रहते हैं। हमारा एक एक कर्म इसी किताब के मुताबिक हो रहा है जो इसमें लिखा हुआ है। हमारे पैदा होने से पहले ही जैसे हमारी जिंदगी की पटकथा किसी और ने लिख दी हो, अब तू ये करेगा, अब तू ये करेगा, अब तू ये करेगा, अब तू ये करेगा, अब तू ये करेगा। पहले अध्याय में जो लिखा हो तो अपनी जिंदगी के पहले साल में करेगा, दूसरे अध्याय में जो तो लिखा है दूसरे में साल में करेगा, 5वें अध्याय में जो लिखा है तो 5वें साल में करेगा, 15वें अध्याय में जो लिखा है 15वें अध्याय में साल में करेगा, 21वें अध्याय में जो लिखा है उसका पालन तू अपनी जिंदगी के 21वें साल में करेगा। याद दिलाने की जरूरत नहीं कि इस किताब में कुल 100 अध्याय हैं। 100 साल भी जियोगे तो इसी किताब के अनुसार जियोगे। हम इस किताब के गुलाम हैं। ये प्रकृति की किताब है। प्रकृति को घर में प्यार से विद्या बुलाते हैं। दोस्तों ने उसका जो निकनेम रखा है वो माया है। ये उसकी किताब है। हम सब इसी किताब के अनुसार जीते हैं। आप 21वें अध्याय की घटना से क्यों डरी हुई हैं? इस वक्त आप 30वें अध्याय का पालन कर रही हैं। जानती है 30वें अध्याय में क्या लिखा है? 30वें अध्याय में लिखा है, 21वें अध्याय में जो कुछ पढ़ा था उससे परेशान होकर के किसी मार्गदर्शक के पास जाओ, उसकी बातें सुनो और फिर उसकी बातों को भुला दो। ये लिखा है अभी इस वक्त के वर्तमान अध्याय में कि आप मेरी बातें सुनेंगी और कल तक आप मेरी बातों को भुला देंगी। आप अतीत को लेकर के परेशान हैं। मैं कह रहा हूं वो अतीत तो आप बदल नहीं सकती, लेकिन क्या आप अभी भी उस नशे से और उस किताब से मुक्त हो गई हैं जिसने अतीत में आपको दुख पहुंचाया था? आप अभी भी उसी किताब का शब्दशः पालन कर रही हैं। तो मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो किताब हम सबकी किताब है। जिसने जन्म लिया है उसने उस किताब के कारण ही जन्म लिया है, तो उसे उस किताब के अनुसार चलना पड़ता है। उस किताब की शुरुआत ही इससे होती है। क्या भूमिका, क्या इंट्रोडक्शन क्या है? उसमें लिखा है जन्म लो। तुम जन्म यूं ही नहीं ले लेते, वो किताब तुमको आदेश देती है जन्म लो। फिर पहला अध्याय, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। हम इसी बात पर खुश होते रहते हैं, आहा क्या प्रफुल्लता है कि हम तो अपने अनुसार चल रहे हैं। अब मैंने तय करा कि मेरे जीवन का 4था वर्ष लग रहा है तो मुझे विद्यालय में दाखिला ले लेना चाहिए। तुमने तय करा। अब मैंने तय करा कि मैं 14 वर्ष का हो रहा हूं तो मुझे जरा लड़कियों की ओर आकर्षित होना चाहिए। तुमने तय करा। मैंने तय करा कि अब 12वीं हो गई है तो मुझे अब जरा कॉलेज में प्रवेश ले लेना चाहिए। हाँ, ये तुम्हारी स्वेच्छा थी।
या उस किताब के निर्देश? ईमानदारी से बताओ, बोलो। कुछ भी है जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ है। 3 बच्चे हैं आपके, माफ करिएगा ये बहुत व्यक्तिगत मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, और दिल से बताइएगा इसमें कितनी आपकी स्वेच्छा थी। या तो ऐसे मामले पूर्णतया संयोगिक होते हैं, या फिर आप ये कहें भी कि नहीं मैंने योजना करी थी, तो उस योजना में भी आप बताइएगा कि मुक्त इच्छा कितनी थी। जब आपने योजना बनाई, उस योजना के पीछे इच्छा रही होगी, वो इच्छा कितनी मुक्त थी, या उस इच्छा पर भी शारीरिक और सामाजिक पदचिन्ह पड़े हुए थे? बोलिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारा है कहां? आप सवाल सिर्फ शादी को लेके उठा रही हैं कि हम ये शादी क्यों करते हैं। हम जैसे खाते हैं वैसे हम शादी करते हैं। कैसे खाते हैं हम? बेहोशी में। जब बेहोशी में खा रहे हो तो बेहोशी में शादी नहीं करोगे। हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे हम शादी भी कर लेते हैं। शादी कोई जीवन की बाकी घटनाओं से पृथक है क्या? तुमने ये चश्मा कैसे पहना? वैसे ही तो पहना ना जैसे तुमने ये अपनी कमीज पहनी। बोलो, जानते हो कमीज तुमने कैसे पहनी? ठीक वैसे जैसे तुमने अपना शरीर पहना। शरीर पहला वस्त्र है जो हम धारण करते हैं। जैसे उसको धारण किया वैसे कमीज धारण की, फिर उसके ऊपर चश्मा भी पहन लिया, फिर उसके ऊपर और मेकअप लगा लो और 50 चीजें कर लो। तो पुरानी किसी एक घटना को लेना और दूसरों को जिम्मेदार ठहराना कि परिवार वालों ने मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बात देखिए आपको आपकी नजरों में पीड़िता जरूर बना देगा, और पीड़ित बन जाने में, शोषित बन जाने में एक अपना मजा होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ बात साफ कर रहा हूं। मुझे कोई खुशी नहीं मिलती किसी को चोट पहुंचा करके, पर बात साफ करूं या ना करूं? और अगर मुझे बात साफ नहीं करनी है तो मुझसे सवाल क्यों पूछते हो? सवाल पूछो और फिर मैं बात साफ करूं तो कहो कि नहीं आप तो कड़वा बोलते हैं, हमें चोट पहुंचा देते हैं। ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया ना। या तो पूछो ही मत, और अगर पूछ रहे हो तो फिर जो बात बता रहा हूं उसको इस यकीन के साथ सुनो कि तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं। तो इस बात में जिस तरीके से आपने अपनी स्थिति को रखा है, अहंकार के लिए बड़ा सुकून रहता है। क्या? मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे घर वालों ने नहीं पढ़ने दिया। मैं जीवन में कुछ करना चाहती थी, जो दुनिया देखना चाहती थी, पकड़ के मेरी शादी कर दी। फिर ससुराल वालों के दबाव में 3 बच्चे भी हो गए, और अभी मैं पति पर आश्रित हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। आपको अगर इस कहानी के साथ ही जीना है तो फिर आप जिए, और अभी आपके पास जीने के लिए बहुत वक्त है। 30 की हैं आप, अभी आप कम से कम 30 साल और जिएंगी। और अगर आपको समझना है कि जन्म से लेकर आज तक हमारी सांस सांस, हमारी एक एक धड़कन, हमारा एक एक विचार और हमारा एक एक कर्म हमारा रहा ही नहीं है, बल्कि वो हमारी गुलामी का प्रतीक और प्रमाण है, तो फिर मुक्ति की कुछ संभावना है। तो फिर आप ये कह सकती हैं कि आज तक जो हुआ वो मेरे साथ जबरदस्ती हुआ। किसने की जबरदस्ती? उसका मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक तंत्र है, वो एक सिद्धांत है। माया या प्रकृति कोई व्यक्ति होते हैं क्या? अज्ञान किसी इंसान का नाम है? वो क्या है? वो संसार है, उसको एक सिद्धांत आप कह सकते हैं। वो एक एब्स्ट्रैक्शन है। तो किसी एक पर दोषारोपण करना कभी ठीक होता नहीं भाई। भले ही आपको चोट पहुंचाने वाला कोई एक पत्थर हो, सड़क बहुत टूटी हुई है, उस टूटी सड़क में आपको चोट लगी किसी एक विशेष पत्थर से, लेकिन आपको जो चोट लगी है उसके लिए सिर्फ उस एक पत्थर को दोष दें आप, तो ये कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात तो हुई नहीं। उस सड़क की पूरी टूट फूट को देखना पड़ेगा और आपके जहन के पूरे नशे को देखना पड़ेगा। ये दोनों है ना मुख्य कारण। आप हो पूरी तरह से
नशे में, और सड़क है पूरी तरह से टूटी हुई। नतीजा निकला ये कि आपको किसी एक विशेष पत्थर से लग गई चोट। अब आप कहें कि नहीं, वो जो पत्थर है ना, वो जरूर किन्हीं षड्यंत्रकर्ताओं ने एक खास जगह पर स्थापित किया था मुझे चोट पहुंचाने के लिए। जरूर वो किन्हीं विधर्मियों का और मेरे दुश्मनों का पत्थर है। तो ये बात बहुत मजे की नहीं है। पूरे तंत्र पर ध्यान दीजिए, बड़ी घटना पर ध्यान दीजिए। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि यहां तो आप मुझसे कह रही हैं कि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई और ये, और मेरी शादी कर दी गई, और कहीं आपकी सुपुत्री ना हो जो अपने जीवन में जितनी संभावना रखती हो उसकी संभावना की राह में आप ही बाधा बनकर बैठ जाएं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि एक दिन आप भी अपनी बेटी पर जोर डाल रही हो कि बेटी अब तू 25 की हो गई, 28 की हो गई, कर ले शादी। तो कौन किसको दोष दे, कहिए। यहां तो जो शोषित है वही शोषक है, यहां तो जो पीड़ित है वही पर पीड़क है। किसको बोले कि अच्छा है, किसको बोले कि बुरा है। शराबी मुझे इस मामले में बहुत प्रिय है, मुझे अच्छे अच्छे उदाहरण दे देते हैं। जैसे शराबियों से भरा एक कमरा हो और सब टहल रहे हैं और टहलते टहलते एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई किसी की नाक फोड़ रहा है, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, खून सबके निकल रहा है। बताओ इनमें दुष्ट कौन है? बताओ इनमें साजिश किसने रची है? कहो किसने? किसने? किस शराबी ने पूरी योजना बनाई है ये सबको लहूलुहान करने की? कहो। किसी एक ने नहीं। अगर तुम्हें कहना ही है कि कोई एक है षड्यंत्र करता तो उसका नाम नशा है। किसी शराबी का नाम मत लेना। पूरी मानवता ही हमारी नशे में डूबी हुई है। हम इसलिए उस तरह की शादियां करते हैं जैसी हम करते हैं। मैं क्या कहूं कि आदमी का कोई एक कर्म गलत है। मेरे सामने ही बड़ा प्रलोभन है। आपने पूछा है शादी के बारे में और मैं लगूं शादी को गरियाने कि शादी चीज ही बुरी है ये वो। लेकिन मैं क्या बोलूं कि शादी चीज बुरी है? तुम जिस तरीके की शिक्षा देते हो अपने बच्चों को, शिक्षा नहीं बुरी है क्या? शादी तो चलो उसकी हुई 21 साल 25 साल 30 साल की उम्र में, और उसके पहले जो तुम मुझे 15 साल 20 साल से पढ़ाई दे रहे थे, वो पढ़ाई क्या शादी से भी ज्यादा बुरी नहीं थी? तो मैं क्या सिर्फ किसी एक संस्था पर प्रहार करूं? मैं कैसे चुनाव करूं कि मुझे आदमी के किस एक या दो कर्म की निंदा करनी है? किन कर्मों की भर्त्सना करूं मैं जब कर्ता ही नशे में है? और अगर कर्ता नशे में तो उसके एक या दो कर्मों की निंदा करूं, या ये कहूं कि तेरे जितने कर्म होंगे सब एक बराबर मूर्खता के होंगे? बोलो बोलो। तो जो कर्ता है ना वो नशे में है। तो शादी करे वो चाहे तलाक ले, वो दोनों ही काम बराबर बेहोशी के होंगे। वो पढ़ाई करे कि पढ़ाई ना करे, दोनों ही काम बराबर बेहोशी के होंगे। उसे कुछ पता ही नहीं हो क्या कर रहा है। बेटा 12वीं कर ली, चलो 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 ग्रेजुएशन करो, तो कर लिया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करो तो कर लिया। अब बेटा थोड़ा विदेश घुमाओ तो घूम आया। अब बेटा शादी कर लो, कर लिया। किताब में लिखा है ये सब भाई, किताब में एक के बाद एक अध्याय ऐसे ही तो है। 10वीं के बाद इस तरह से 12वीं करनी है। 12वीं में भी अगर अच्छे बच्चे हो तो तुम गणित लोगे, थोड़े से नीचे वाले हो तो तुम बायो लोगे, थोड़े और हो नीचे तो ये लोगे, फिर एकदम ही तुम कुछ नहीं हो तो फिर तुम कुछ भी नहीं। ये भी मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा भाई, पता चला कॉमर्स वाले सब नारे लगाने लग गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने इस तरीके की चीज पहले ही मन में बैठा रखी है, जैसे किसी ने पहले ही हमारे जीवन की सारी राहें, सारे निर्णय तय कर रखे हों। और तो और उसमें यह तक शामिल है कि बीच बीच में तुमको यह दिखाना है कि तुम अपनी अलग राह चल सकते हो।
तो 10 में से एक बार तुमको कुछ अलग करके दिखा देना है, तो तुम 10 में से एक बार कुछ अलग करके दिखा देते हो और बहुत खुश हो जाते हो कि देखो मैं किताब का पालन नहीं कर रहा, आई एम माई ओन मैन, मैं तो अलग चलता हूं। किताब मुस्कुरा रही है, कह रही ये भी मुझ में ही लिखा था कि बीच बीच में पट्टे को थोड़ी छूट देते रहो ताकि वो इसी गुमान में रहे कि स्वतंत्र है। उसको ये गलतफहमी बनी रहनी चाहिए कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि अगर उसे अपनी गुलामी का पूरा अनुमान हो गया तो वो छटपटा जाएगा। गुलाम अगर छटपटा गया तो उसके आजाद होने का खतरा होता है। गुलाम को छटपटाने मत दो, बीच बीच में उसे यह एहसास देते रहो कि वो आजाद है। जो हो गया सो हो गया। अब आज की अपनी जिंदगी को देखिए और पूछिए अपने आप से कि मैं जैसे जी रही हूं, मेरे बच्चों के साथ मेरे जो संबंध हैं, मेरे जीवन के साथ मेरा जो संबंध है, उसमें सच्चाई कितनी है। 30 की उम्र कोई ज्यादा नहीं हो गई, आप आज भी पढ़ाई अपनी आगे बढ़ा सकती हैं। कितने ही कोर्सेज हैं, कहीं भी दाखिला ले लीजिए, कठिनाई तो आ रही है। जब आप कहेंगे कि कठिन है अब तो मैं कहूंगा जैसा जीवन फिलहाल बिता रही हैं वो कठिन नहीं लगता क्या? अगर पढ़ाई से प्रेम है तो आज भी पढ़ाई कर सकती हैं, करिए ना। कहीं नहीं, एक बच्चा छोटा है उसकी देखभाल करनी पड़ती, फिर बातें क्या है कुछ। शादी नहीं हुई थी तो समस्या ये थी कि बच्चे नहीं है, शादी हो गई है तो समस्या है कि बच्चे नहीं है। दोनों ही स्थितियों में निष्कर्ष एक है, पढ़ाई तो नहीं होगी। तो जब निष्कर्ष यही निकालना है पढ़ाई नहीं करनी, तो फिर मैं क्या बोलूंगा। और अगर करनी है तो आज कर जाइए, भिड़ जाइए। किताब बड़ी चीज है, हमारा जीवन उसके पन्नों में कैद है। उससे आजादी यूं ही बैठे बैठाए नहीं मिलेगी कि मौज भी चल रही है, हंसी ठट्ठे भी चल रहे हैं, आजादी भी मिल गई। किताब से अपने आप को फाड़ना पड़ेगा, लहू बहेगा। कौन सी आजादी है जो खून बहाए बिना मिल जाती है? पुराने गुलाब के फूल देखे, उन्हें किताबों के बीच में रख दो, उनकी पंखुड़ियां चिपक जाती हैं पन्नों से। आपका जीवन भी वैसा ही है, गुलाब का फूल उसी अज्ञान अविद्या प्रकृति की किताब में रख दिया गया हो, वो फूल बिल्कुल मुरझा गया, सूख गया और उसके पत्ते चिपक गए हैं उस किताब के पन्नों से। वहां से अपने आप को आपको नोचना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। चोट भी लगेगी, टूट फूट भी होगी, कोई बात नहीं। आजादी के लिए छोटी कीमत है।